पुस्तका मने 20 लाख किताबों का मसीहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ केवलम। मैं हूं विश्वनाथ सिंह राघव। कहते हैं इंसान अपनी वसीयत में धन दौलत जमीन जायदाद छोड़ कर जाता है ताकि उसकी आने वाली पीढ़ियां आराम से जी सकें। लेकिन कर्नाटक के मांड्या जिले में एक ऐसा इंसान भी है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी और उनके लिए ज्ञान का पूरा समंदर समेट दिया। यह कहानी पद्मश्री 2026 से सम्मानित श्री एन के गौड़ा एम की एक ऐसा नाम जिसने किताबों को ही अपना संसार बना लिया। यह सफ़र आज से करीब 50 साल पहले शुरू हुआ था। एक साधारण किसान परिवार का लड़का जिसके पास न बड़ी डिग्रियां थी न बड़ी सुख सुविधाएँ। घर चलाने के लिए उन्होंने सरकारी बस कंडक्टर की नौकरी कर ली। जेब में बेहद पैसे कम थे, लेकिन दिल में कन्नड़ साहित्य और किताबों के लिए चाहत बेमिसाल थी। उसी दौर में कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उन्हें एक सीधी सी सलाह दी थी, जीवन में कोई एक अच्छा शौक पाल लो जो हमेशा साथ निभाए। बस एनके गौड़ा जी ने इस बात को गांठ बांध लिया और किताबों को ही अपना हमसफ़र बना लिया। इसके बाद जो हुआ उसे लोग अक्सर पागलपन कहते हैं। जब आम लोग अपने तनख्वाह से घर, गाड़ी या गहने खरीदते हैं, तब एनके गौड़ा जी अपने वेतन का करीब 80% हिस्सा सिर्फ किताबें खरीदने में लगा देते थे। वे साइकिल उठाकर कबाड़ की दुकानों, फुटपाथों और पुराने प्रकाशकों के चक्कर काटते और जहाँ भी कोई दुर्लभ किताब मिलती उसे सहेज लेते। धीरे धीरे किताबें बढ़ने लगीं। जब घर में पैर रखने की जगह नहीं बची तो उन्होंने बिना सोचे समझे मैसूर में स्थित अपनी एक कीमती प्लाट 6 लाख रुपए में बेच दिया। यहाँ तक कि रिटायरमेंट फंड का सारा पैसा भी किताबों के बक्से खोलने में लगा दिया। उनकी इस निस्वार्थ लगन को देखकर समाज के सहृदय लोग भी आगे आए और मांड्या के हराहलवल्ली गांव में खड़ा हुआ पुस्तका मने यानी किताबों का घर। आज इस मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय में 20 लाख से अधिक पुस्तकों का विशाल संग्रह, जो भारत के सबसे बड़े व्यक्तिगत पुस्तकालयों में से एक है। यहाँ सिर्फ साधारण किताबें नहीं, बल्कि 180 साल पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, 5000 से अधिक शब्दकोश और दुनिया भर की 20 से अधिक भाषाओं के धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं। लेकिन जानते हैं इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? 20 लाख किताबों के साम्राज्य को खड़ा करने वाला यह नायक आज भी किसी आलीशान मकान में नहीं रहता। एनके गौड़ा जी और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी आज भी इस लाइब्रेरी के एक छोटे से कोने में ज़मीन पर सोते हैं, वहीं अपना सादा खाना बनाते हैं और पूरा दिन इन किताबों को धूल साफ करने में बिता देते हैं। साल 2026 में जब भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा तो उन्होंने बेहद सादगी से कहा, मेरा सपना दुनिया भर के ज्ञान को एक छत के नीचे लाकर आम इंसान के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराना था। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब उम्र के साथ शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बची। मैं चाहता हूँ कि सरकार और देश की जनता इस धरोहर को आगे संभाले। एनके गौड़ा जी का जीवन हमें सिखाता है कि दुनिया बदलने के लिए बड़ी जेब की नहीं, बल्कि एक बड़े दिल की और कभी ना डगमगाने वाले हौसले की ज़रूरत होती है। पुस्तका मने के मसीहा को पूरे देश का सशक्त नमन, न्यूज़ केवलम का नमन। ऐसे लोगों से देश बनता है। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ केवलम।